मेरा शौहर दुपट्टे रंगता था और लड़कियां दूर दूर से इसके पास आती थी, क्योंकि मशहूर था कि जो भी लड़की इसका रंग किया दुपट्टा ओढ़ती थी उसकी 3 दिन के अंदर अंदर शादी हो जाती। मुझे ये सब झूठ लगता, क्योंकि मेरे शौहर की 7 बड़ी बहनें थीं जो कंवारी थी। और फिर एक दिन मैंने भेस बदला और शौहर से दुपट्टा रंगवाने चली गई और उसे 7 दुपट्टे ले आई, क्योंकि मैं अब नंदों से छुटकारा पाना चाहती थी। इसलिए मैंने सबको वो दुपट्टे तोहफे में दे दिए और इंतजार करने लगी। और फिर ठीक 7 दिन बाद मेरे तोते उड़ गए। जब हमारे दरवाजे पर मेरा नाम नूर फातिमा है, मेरा ताल्लुक सियालकोट से है। मेरी दादी कहती थी वक्त और हालात वही रहते हैं, बस लोग बदल जाते हैं। पर जब मुझ पर बीती तो मैंने जाना वक्त भी बदलता है और हालात भी, इसी के साथ लोग भी और उनके लहजे भी बदल जाया करते हैं। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। एक हादसे में मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी तो घर वालों के इसरार पर अब्बा ने दूसरी शादी कर ली और मेरी सौतेली माँ मेरी जिंदगी में आ गई, जिन्होंने चंद दिन भी मुझे कबूल न किया और अपना सौतेला रूप दिखाना शुरू कर दिया। वो भी तो एक औरत थी और औरत का दिल तो बहुत हसास होता है, पर वो ऐसी नहीं थी। उनके दिल के किसी कोने में मेरे लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। मैंने अपनी माँ खोई थी। अब्बा को लगता घर में माँ आ जाने से सब ठीक हो जाएगा, वो घर के साथ उनकी बेटी को भी संभालेगी, पर ऐसा नहीं हुआ था। इस बात का एहसास मेरी दादी को शिद्दत से हुआ। वही मेरा ख्याल रखती, मेरे काम करती। दादी कहती तुम परेशान ना हुआ करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने कहा दादी, जब आप मेरी माँ हैं तो फिर दूसरी माँ क्यों लाई? आपने तो मुझे कहा था वो मुझे सगी औलाद की तरह पालेगी, मेरा ख्याल रखेगी, फिर वो मुझे क्यों हर वक्त डांटती हैं? अब तो मुझे मारती भी हैं। दादी कहती तुम्हारे अब्बा मेरा इकलौता बेटा है और मैं चाहती हूँ इसकी नस्ल आगे चले, मैं अपने पोते पोतियों का मुंह देखूं। तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें इन बातों की समझ नहीं आएगी। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो ताकि कल को अपनी उस्तानी की तरह बच्चों को पढ़ाओ। मैं मुस्कुरा देती, क्योंकि मुझे भी अपनी उस्तानी की तरह बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक था। मैं अपने मोहल्ले के बच्चे जो मेरे साथ खेलते थे इनकी टीचर बनती थी। अब्बा भी मुझे ऐसे देखकर बहुत खुश होते, पर कौन जानता था खुशियां मेरे नसीब में नहीं हैं। मेरे घर मेरी एक और नन्ही बहन आई, जिसके आने से अब्बा मुझे भूल गए। मैं अपनी बहन के पास जैसे जाकर बैठती तो मेरी दूसरी माँ जो दूसरी रह गई वो मुझे डांट कर भगा देती, कहती अपनी मनहूस साया मेरी बेटी पर न डालो, तुम्हारी वजह से मेरे घर बेटी पैदा हुई है। और मैं रोती हुई दादी के पास चली जाती। कच्चे ज़हनों पर जो जख्मों के निशान रह जाते हैं वो कभी नहीं मिटते। हर गुजरते दिन के साथ मेरी माँ का रवैया मुझसे बदलता गया। अब्बा भी अम्मा के सामने कुछ नहीं बोलते थे। मेरी दूसरी अम्मी जब से आई थीं उन्होंने एक दिन भी मुझसे अच्छे से बात न की, मुझे बात बात पर मारती। दादी अब बीमार रहने लगी थी, उनसे अब ज्यादा चला नहीं जाता था। जब मेरी बहन स्कूल जाने लगी तो मेरी दूसरी अम्मी ने मुझे मेरे कमरे से निकाल दिया और इस कमरे को अपनी बेटी के लिए सेट कर दिया, क्योंकि उसे वही कमरा चाहिए था। और मैं दादी के कमरे में आ गई। अब इस कमरे में मेरी दुनिया थी और इसी कमरे में मुझे रहना था। मैं 11 साल की हो चुकी थी, मुझे सब समझ थी। अम्मी मेरी बहन को प्राइवेट स्कूल भेजती और मुझे एक सरकारी स्कूल। वो कहती मेरी यही औकात है। अब्बा तो बिल्कुल बेफिक्र हो गए थे, उनको लगता था कि ये सब औरतों के काम हैं, इनकी बीवी को बेहतर पता है उसे क्या करना है। मुझे दादी पैसे देती जिनको कभी कभी दूसरी मामा छीन लेती थी। अब वो दादी को भी बातें सुनाती। जब से उनके घर बेटा पैदा हुआ वो अब्बा को भी किसी खातिर में न लाती और हर वक्त अपना हुक्म चलाती रहती। अब्बा के सामने वो अच्छी बनी रहती, मुझे खाने का पूछती, पर जैसे ही अब्बा मंजर से हटते वो खाना छीन लेती। मुझे कहती तुम्हें शर्म नहीं आती, बाप का पैसा खा रही हो और कोई काम भी नहीं करती, अपने ननियाल क्यों नहीं चली जाती। अब वो मुझसे काम करवाती। अब्बा को कहती नूर फातिमा बड़ी हो रही है इसलिए इसको काम लगाती हूँ ताकि कल को ससुराल वाले ये ना कहें कि सौतेली माँ ने कुछ सिखाया नहीं। अब्बा बहुत खुश हो जाते और कहते अच्छा करती हो, इसको घरदारी सिखाओ, यही उम्र होती है बच्चियों की घर के काम सीखने की। मुझसे घर का हर काम करवाती, कभी कुछ गलत हो जाता तो मुझे बहुत मारती। मैं दादी के पास आकर रोती रहती।
दादी कहती, तुम्हारे बाप की आंखों पर तो अपनी बीवी की मोहब्बत की पट्टी बंधी है जो उससे कुछ दिखाई नहीं देता। दादी मुझे दिलासे देती, कहती बस कुछ साल हैं, तुम पढ़ लिख जाओ, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी तो किसी की मोहताज नहीं रहोगी। मैं आज हूँ कल ना हूँ, मेरे बाद तुम्हारा क्या बनेगा? तुम खुद को मजबूत रखा करो, डरा ना करो। तुम्हारा डर तुम्हारी कमजोरी है। अगर ऐसे डरती रही तो तुम्हारी माँ तुम्हें हमेशा दबा कर रखेगी। लेकिन तब मुझे उनकी बातें कहाँ समझ आती थीं। मैं तो बहुत कोशिश करती मेरी अम्मा और बहन मेरे साथ ठीक हो जाएं। मैं इनका हर काम करती, वो जैसे कहती मैं वैसे करती, पर इनके दिल में कभी मेरे लिए जगह बन नहीं सकी। वो मुझसे नफरत ही करती रहीं। मेरे बहन और भाई को कभी आंटी ने, जिन्होंने कहा कि वो मेरी माँ नहीं है, मुझे आंटी कहा करो, उन्होंने कभी मुझे मेरे बहन भाइयों के साथ खेलने नहीं दिया। अब्बा इनके लिए बहुत सारे खिलौने लाते, आइसक्रीम लाते, पर उन्हें मैं याद ना रही। मुझे इस दुनिया में लाकर बिल्कुल भूल चुके थे और मैं अल्लाह से दुआएं करती दादी को कभी कुछ ना हो, वो हमेशा मेरे साथ रहें। एक दिन आंटी ने मुझे कपड़े इस्त्री करने का कहा। मुझसे भाई की शर्ट जल गई। मैं तब 16 साल की थी। आंटी ने रहम न खाया और वो इस्त्री मेरे हाथ पर लगा दी। मैं चीख पड़ी। दादी भागती हुई मेरे पास आई, मुझे इस औरत से अलग किया, पर दादी को भी उन्होंने धक्का दे दिया, ये कह के कि बुढ़िया सब तुम्हारी नरमी का नतीजा है। दादी दीवार में लगी जाकर। इनको पहले घुटनों का मसला था। मैं अपनी तकलीफ भूलकर दादी की तरफ भागी, इनको सहारा देकर कमरे में ले आई, उनको बेड पर लटाया और उनकी टांगें दबाने लगी। मैं इस वक्त शदीद तकलीफ में थी। दादी ने कहा, हाथ पर लगाओ कुछ। मुझसे उठा नहीं जा रहा था। मैं हिचकियों से रो रही थी। आज फैसला कर लिया था, सब अब्बा को बताऊंगी। उन्हें भी तो पता होना चाहिए, उनकी बीवी उनकी गैर मौजूदगी में मुझसे जानवरों जैसा सलूक करती है। शाम में मुझे तेज बुखार हो गया। दादी ठंडे पानी की पट्टियां करती रही। बार बार अब्बा को बुलाया, लेकिन उनकी बीवी ने आने नहीं दिया और अब्बा ने भी कह दिया कि मामूली सा बुखार है, उतर जाएगा। मुझे अपने बाप से भी नफरत होने लगी। मुझे हर किसी से नफरत होने लगी, पर दादी ने कहा, नफरत कमजोर लोग करते हैं, बहादुर और मजबूत लोग तो नफरत के बदले मोहब्बत देते हैं। मुझे दादी की ये बात समझ नहीं आती थी। मैं रोते रोते सो चुकी थी। सुबह मेरी आंख नहीं खुल रही थी। मेरी छोटी बहन ने मुझ पर पानी फेंक दिया। दादी इसको डांटने लगी। मेरा बुखार कम ना हुआ तो फिर पता नहीं कैसे दादी ने डॉक्टर को बुलाया, मेरा चेकअप किया और मुझे बेड रेस्ट बताई। कुछ दवाइयां लिख कर दी। दादी ने चौकीदार अंकल के हाथों मंगवा ली। दादी खुद कैसे तैसे करके मेरे लिए खाने को कुछ लाई। दादी ने कहा, बेटी मुझे माफ कर देना, काश मैं तुम्हारे बाप की दूसरी शादी ना करवाती। सौतेली माएँ ऐसी होती हैं। मेरी तो दुआ है कभी किसी की माँ इस दुनिया से ना जाए। 2 बच्चों की माँ होकर एक बच्ची पर जुल्म करती है, इसे तो ऊपर वाला पूछेगा। मैं दादी के सीने से लगकर रोती रहती। मुझे अपनी माँ बहुत याद आती। हर रोज मामा की तस्वीर से बातें करती। मुझे आज दूसरा दिन था तो मेरी छोटी बहन ने आकर अपने कपड़ों का ढेर मेरे बेड पर मारा और कहा, ये रात तक इस्त्री हो जाने चाहिए। मैंने कहा, अभी बुखार कम नहीं हुआ, जैसे मैं ठीक हुई कर दूंगी। उसने मेरे बड़े होने का भी लिहाज न किया और मेरा जला हाथ जोर से पकड़ लिया और कहा कि आज का मतलब आज रात तक इस्त्री हो जाने चाहिए। अपनी औकात मत भूला करो, वरना मामा को बताती हूँ तुम तो काम चोर हो चुकी हो। और कहकर चली गई। मैं कितनी देर अपना जला हुआ हाथ देखती रही। असल तकलीफ तो मेरे अंदर थी, जिसकी वजह से मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। जैसे भी करके कपड़े प्रेस किए और बहन के कमरे में रखाई। वो इस वक्त कहीं जाने को तैयार हो रही थी। उसकी दोस्त की सालगिरह थी। मैं कमरे को गौर से देखा। वो कभी मेरा था, जिसको मेरी मामा ने बहुत प्यार से सजाया था। अभी कमरे में खड़ी सब सोच रही थी कि मेरी बहन ने मुझे कहा, नदीदों की तरह क्यों देख रही हो, नजर लगानी है मेरे कमरे को, मनहूस कहीं कि निकलो मेरे कमरे से। औलाद माँ बाप को देखकर ही सीखती है और मेरी छोटी बहन भी अपनी माँ जैसी थी, बिल्कुल बेहिस। मेरा भाई छोटा था, कभी कभी आ जाता, मुझसे बात करता, और उसे भी मैं तब याद आती जब उसको कोई काम होता। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी। अब्बा जल्दी घर आ गए और मेरी बहन भागती हुई अब्बा के सीने से लग गई। अब्बा इसका माथा चूम रहे थे। मैं किचन के दरवाजे में खड़ी रह गई। मेरी आंखों में आंसू थे, जिनको छुपाकर दोबारा खाना बनाने लगी। अब्बा को मैं नजर नहीं आई थी। एक घुटन सी अंदर पैदा हो गई थी।
मैं सुबह स्कूल जाती और जैसे घर आती मेरी सौतेली माँ खाना बनाने लगा देती। अपनी बेटी को कभी पानी का ग्लास लाने को भी नहीं कहा। जब काम होता मुझे आवाज देते, चाहे आधी रात का वक्त हो। अपनी दादी से बहुत पूछती, आखिर सौतेली माँ ऐसे क्यों होती हैं? क्या इनके सीने में दिल नहीं होता या फिर दूसरी औरत की औलाद को ये कबूल नहीं करना चाहती? दादी कहती, जब वक्त बुरा चल रहा हो तो सभी रिश्ते अपनी औकात दिखाने लग जाते हैं। फिर एक दिन छोटी बहन ने कहा, इसे कुछ खाना है। मेरे हाथ अभी तक ठीक नहीं हुआ था, बल्कि बेहतियाती की वजह से ज्यादा खराब हो चुका था। दादी मेरे बाल बना रही थी। दादी ने कहा, अपनी माँ को बोलो जाकर, मेरी बेटी तुम्हारी मुलाजमा नहीं। और वो पांव पटकती हुई कमरे से चली गई। सुबह जब आंख खुली तो मेरे बाल किसी ने काट दिए थे। मैं रोने लगी थी। दादी भी दवाइयाँ लेकर सो रही होती हैं और मुझे यकीन हो गया था ये काम मेरी बहन ने किया है। वो बचपन से ऐसे ही मुझे तंग करती थी। मैं उस दिन जी भर कर रोई। मेरे बाल मेरी मामा जैसे लंबे और घने थे। दादी मुझे चुप करवा रही थी। दादी ने कहा कि तुम्हारा बाप घर आता है तो उससे बात करती हूँ, इससे अच्छा है तुम अपने ननियाल चली जाओ, वहाँ कम से कम ये जुल्म तो नहीं होगा। पर मैं दादी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। मुझे दादी से बहुत मोहब्बत थी। मैं क्या पढ़ रही हूँ, कौन से स्कूल जाती हूँ, छुट्टी की तो क्यों की, मुझे कुछ चाहिए तो नहीं। अब्बा पता नहीं क्यों मुझसे इतने लाइलम हो चुके थे। मेरे अंदर एक जंग छिड़ी हुई थी। कभी कभी दिल करता मैं मर जाऊं। मेरी तकलीफ बढ़ती जा रही थी। मेरी सुनने वाला बस मेरी दादी थी। शायद मेरा रब भी मुझसे नाराज हो गया था। मेरी जिंदगी के 19 साल रोते गुजर गए और इस दौरान मेरे बाप को याद नहीं आया कि उनकी कोई बेटी भी थी। मैंने एक चुप साध ली थी। मुझे अब तकलीफ, दर्द, इन सब की आदत हो चुकी थी। मेरी दूसरी माँ से मेरी खूबसूरती बर्दाश्त नहीं होती। कई बार मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पर अल्लाह बचा लेता था। इनकी बेटी का जो रिश्ता आता वो लोग मुझे पसंद कर जाते। और अब्बा ने कहा, नूर बड़ी बेटी है, इसकी शादी पहले होगी। पर अम्मा कहती, इससे पहले अपनी छोटी बेटी की शादी करनी है। और इस बात पर दोनों के दरमियान बहस हो जाती। अचानक दादी की तबीयत खराब हो गई। मैं दिन रात दुआएं मांग रही थी, पर मेरी किस्मत मेरे साथ कब थी। हर बार मुझे कोई नया दुख मिलता। मेरी दादी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मैं इस दिन बहुत रोई, बहुत तड़पी, क्योंकि मेरी माँ तो आज मरी थी। लोगों के सामने मेरी दूसरी माँ मुझे दिलासे देती, कहती चुप कर जाओ, तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। लेकिन सच कौन जानता था, उन्हें तो बस दूसरों के सामने अच्छा बनना आता था। मेरी तकलीफ कौन समझता। और दादी की वफात को 2 माह गुजर गए और मैं दादी के कमरे तक महदूद होकर रह गई। दूसरी माँ को जो थोड़ा बहुत लिहाज था अब बिल्कुल खत्म हो गया। मुझसे थोड़ा सा भी काम ऊपर नीचे हो जाता तो मुझे खाना न देती। कहती, यही तुम्हारी सजा है। मैं कमरे में आकर दादी से गिले शिकवे करती कि कैसे आप मुझे इस बुरी दुनिया में अकेला छोड़ गईं, मुझे साथ क्यों नहीं लेकर गईं। अब हर रोज कमरे में अकेली रोती। मुझे कोई भी संभालने वाला नहीं था। पता नहीं कौन से गुनाह की सजा थी जो अभी तक मुझे मिल रही थी। मैं तो पढ़ना चाहती थी, पर मैट्रिक के बाद मुझे स्कूल जाने नहीं दिया। मेरा हर एक ख्वाब टूट गया, जिसकी किरचियां मुझे लहूलुहान कर रही थी। दादी ने कुछ सेवा रखा था मेरे लिए, मैंने इसको छुपा दिया। दादी ने कहा था, ये तुम्हारा है, तुम्हारी माँ ने मुझे दिया था, तुम भी इसे संभाल कर रखना और किसी को मत देना। मैंने संभाल लिया था, क्योंकि मुझे पता था मेरे कमरे की तलाशी लेंगी। और दादी के मरते ही दूसरे दिन आंटी ने सारे कमरे की तलाशी ली और कहा, बूढ़ी औरत कुछ भी नहीं छोड़ के गई। मैंने तो सुना था तुम्हारी माँ का जेवर तुम्हारी दादी के पास है। तो मैंने कहा, वो तो अब्बा ने ले लिया था अपनी दुकान के काम के लिए। वो मुझे घूरती हुई चली गई। शायद उनको यकीन आ गया था। एक दिन मेरा छोटा भाई जो मेरी दूसरी माँ से था, वो नशे में घर आया। अम्मा ने जल्दी से उसको कमरे में भेजा कि तुम्हारा बाप घर पर है, देख लेगा तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अब घर से कभी चीजें चोरी होती तो कभी पैसे, जिसका इल्जाम सिर्फ मुझ पर लगाया जाता और मुझे मारा जाता। अब्बा कहते, मैंने किस चीज की कमी होने दी है जो तुम ये सब करने लगी हो। मैं सच बोलती रही, पर मेरी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। अब अक्सर मेरी अम्मा मुझे भूखी प्यासी कमरे में बंद कर देती। पता नहीं इतनी नफरत क्यों थी उनको मुझसे। कभी कभी मेरा दिल करता मैं इस घर से भाग जाऊं, कभी मुड़कर ना आऊं, पर मुझे यही रहना था। बाहर की दुनिया भी तो हिवस परस्त थी। मैं कहाँ जाती, मेरा कोई भी नहीं था। अब्बा ने कहा वो अब जल्द अज जल्द मेरी शादी कर देना चाहते हैं और मेरे लिए लड़का देखने लगे। इन्हीं दिनों मेरी बहन ने कहा वो किसी लड़के को पसंद करती थी
और अब्बा से बात की तो वो नहीं माने कि अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी, बड़ी बहन बैठी है, इसकी शादी के बाद सोचूंगा, बेहतर है अपनी तालीम मुकम्मल करो। कितनी अजीब बात है ना। अब्बा को मेरी बहन की बात पर गुस्सा भी नहीं आया और उसे कह दिया कि पढ़ो, और मेरा कभी ख्याल नहीं आया। पता नहीं कौन सा गुनाह किया मैंने जिसकी सजा मिल रही थी। दादी सही कहती थी, मुझे डर कर नहीं जीना चाहिए, ये लोग फायदा उठाएंगे। मुझे बहादुर बनना चाहिए, पर मैं बन नहीं पाई। मैं चुप रहती। कई बार अब्बा को सब बताने की कोशिश की तो सोचा उन्होंने कौन सा मेरी बात का यकीन करना है। अम्मा ने पता नहीं अब्बा से क्या कहा, जो अब्बा को भी मेरी शादी की फिक्र पड़ गई। अम्मा ने मेरे लिए एक रिश्ता देखा। अब्बा को इस रिश्ते पर एतराज था कि लड़के की 7 बहनें हैं, वो भी गैर शादीशुदा। पर अम्मा ने कहा 7 वाले मोहल्ले का लड़का है, जानने वाले भी हैं, हमारी बेटी हमारे करीब रहेगी। और अब्बा कुछ सोचते हुए मान गए और मेरी शादी एक दुपट्टे रंग करने वाले से कर दी, जो दूसरे मोहल्ले रहता था। दूर दराज की लड़कियां उससे दुपट्टे रंग करवाने आती, क्योंकि सुना था जो लड़की अपना दुपट्टा रंग करवाती उसकी जल्दी शादी हो जाती है। मेरा शौहर बहुत अच्छा था, पर अजीब तबीयत का था। कभी मुझसे बहुत अच्छे से बात करता और कभी इसका लहजा मुझसे बहुत सख्त हो जाता। वो ऐसे बात करता जैसे मैं कोई मुल्जिम हूँ। वो मुझ पर शक भी बहुत करता था और अब तो अक्सर कई कई रातें घर से बाहर रहता। मेरी नंदे मेरा जीना हराम कर रही थी। मेरे साथ तो वो हुआ था, एक जहन्नुम से निकलकर दूसरे में आ गई थी। यहाँ भी सब वही होता जो मेरी सौतेली माँ मेरे साथ करती थी। मेरी 7 नंदे थीं जो अभी कंवारी थीं। हैरत की बात थी कि उनकी कहीं भी शादी ना होती और मेरे शौहर को भी इस बात की कोई फिक्र न थी। मेरी शादी को 3 माह होने वाले थे जब एक दिन शौहर से कहा, आपकी बहनों की उम्र निकल रही है, इनकी शादी कर देनी चाहिए। पर वो इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ। कहता, जब इन लोगों को कोई मसला नहीं और वो शादी नहीं करना चाहती तो तुम क्यों सर दर्द बना कर रखती हो? सीधा कह दो मेरी बहनों का वजूद तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी जब से शादी हुई थी बस अब्बा मुझसे मिलने आए थे। मेरा शौहर मुझे मैके भी नहीं जाने देता। मेरी जिंदगी में इम्तिहान ही इम्तिहान थे। मैं सुकून की जिंदगी बसर करना चाहती थी, पर शायद मेरी किस्मत में यही सब लिखा था। मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा था। अक्सर अपनी नंद को रोते देखती, कभी वो आपस में लड़ती, एक दूसरे को कसूरवार समझते। अजीब पुरसरार सा लहजा होता उनका। मुझे तो लगता मेरी सौतेली माँ ने जानबूझकर ऐसे लोगों में मेरी शादी की है जो हर वक्त मुझे ताने देते हैं, कभी मारने लग जाती हैं। मेरा शौहर भी अपनी बहनों को कुछ नहीं कहता था। दिल में सोचती काश मैं अपने ननियाल चली जाती। दादी के गुजरने के बाद मेरी खाला कितनी बार मुझे लेने आई थी, पर अब्बा कहते ये हमारे घर का मसला है, इनकी बेटी कहीं नहीं जाएगी, अभी इसका बाप जिंदा है। एक दिन मेरी नंद मुझसे छोटी सी बात पर लड़ पड़ी और मुझे घर से बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं रोती रही, सारी रात दहलीज पर बैठी रही। तब एक हमसाई मुझे रोता देखकर अपने घर ले गई। उसने कहा, तुम्हारा शौहर दुपट्टे रंगता है और लड़कियां दूर दूर से इसके पास आती हैं, और जो लड़की इसका रंग या दुपट्टा ओढ़ती है इसकी 3 दिन के अंदर अंदर शादी हो जाती है। तुम्हें भी अपनी नंदों के दुपट्टे रंग करवाने चाहिए ताकि इनसे जान छूट जाए। ये औरतें बहुत जालिम हैं, न जाने तुम्हारे माँ बाप ने क्या देखकर यहाँ तुम्हारी शादी कर दी। मुझे पहले सब झूठ लगता था, क्योंकि मेरे शौहर की 7 बड़ी बहनें थीं जो कंवारी थीं। और फिर एक दिन मैंने भेस बदला और शौहर से दुपट्टा रंगवाने चले गई और उससे 7 दुपट्टे ले आई, क्योंकि मैं अब नंदों से छुटकारा पाना चाहती थी। इसलिए मैंने सबको वो दुपट्टे तोहफे में दे दिए और इंतजार करने लगी। और फिर ठीक 3 दिन बाद मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरा शौहर एक वीराने में मुर्दा पाया गया। कुछ लोग उसको घर छोड़ कर गए थे। मेरी नंदी इसकी चारपाई को पकड़कर धाड़े मार मार कर रो रही थी। कहती, हमें हमारे गुनाह की सजा मिली है, हमसे हमारा भाई जुदा हो गया। मुझे उनकी किसी बात की समझ नहीं आती थी। मेरी शादी को अभी चंद माह हुए थे और मैं बेवा हो गई थी। मैं रोना चाहती थी पर रो नहीं पा रही थी। मुझे ऐसे लगता जैसे सब ख्वाब हो। मेरा शौहर तो अच्छा भला था, उसे तो कोई बीमारी भी नहीं थी, फिर अचानक मौत कैसे हो गई? मेरे शौहर को इस दुनिया से गए अभी 7वां दिन था। अब्बा ने कहा, बेटी मेरे साथ चलो, अब तुम्हारा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं। मैंने अब्बा से कहा, मैं वाकई मनहूस हूँ। अम्मा सही कहती हैं, मुझे खुशियाँ रास नहीं। मैं जिसकी जिंदगी में जाती हूँ वो शख्स मुझसे दूर हो जाता है, और मैंने जाने से इनकार कर दिया। मेरी बड़ी नंद जो काफी उम्र की थी,
उसने कहा, तुम चले जाओ, हम अच्छे लोग नहीं हैं, तुम्हें भी नुकसान पहुंचा देंगे, और मेरा हाथ पकड़कर माफी मांगने लगी। मैंने कहा, अपा ऐसा क्या हुआ है जो आप सब खुद को कसूरवार ठहरा रही हैं? मेरी नंद ने कहा, एक ऐसी सच्चाई जिससे कोई भी वाकिफ नहीं। सब लोग हमें अच्छा समझते हैं पर वैसा नहीं है। हम 7 बहनें थीं। अब्बा की बहुत ख्वाहिश थी कि उनके यहाँ बेटा हो, उनकी नस्ल आगे बढ़े, कोई उनका नाम लेने वाला हो, पर हर बार बेटी होती। पर 7वीं बहन के बाद बेटा हुआ तो अब्बा बहुत खुश हुए और बचपन में इसका रिश्ता अपनी भतीजी से तय कर दिया। इस पर हम राजी नहीं थे क्योंकि चचा ने हमेशा हमें ठुकराया था। वक्त गुजरता गया, मेरी माँ की मौत हो गई और अब्बा हमें छोड़कर कहीं चला गया। मैंने दिन रात मेहनत की और अपनी बहनों को, अपने भाई को पाला। हम दर दर की ठोकरें खा रहे थे। गरीब होना सबसे बड़ा गुनाह है। मैंने अपने भाई और बहनों के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया। जब मेरा भाई बड़ा हुआ तो उसने कहा वो वहीं शादी करेगा जहां अब्बा ने रिश्ता तय किया था। हम चाहते थे कि इसका रिश्ता वहां ना हो, पर भाई की जिद के आगे मजबूर थे। और जब चचा के पास गए रिश्ता लेने तो उन्होंने इनकार कर दिया कि वो किसी गरीब को अपनी बेटी नहीं दे सकते। मैंने कहा, चचा जान, अब्बा ने बचपन में इनका रिश्ता तय किया था, अब आप कैसे मुकर सकते हैं? चचा ने कहा, अब तुम लोगों के हालात भी तो वैसे नहीं रहे। मेरा भाई अपनी कजन को बहुत पसंद करता था, इसी से शादी करना चाहता था। उसने हर मुमकिन कोशिश की पर वो किसी और को पसंद करती थी। उसने भी इनकार कर दिया और इस बात को भाई ने अपनी अना का मसला बना लिया। और फिर पैसे के लालच में और चचा के इनकार की वजह से उसने जादू सीखना शुरू कर दिया और देखते ही देखते हमारे हालात बदल गए। हम सब बहनें जानती थीं हमारा भाई क्या कर रहा है, पर हमने रोका नहीं क्योंकि हमें भी घर पैसा आता नजर आ रहा था। भाई ने वो मोहल्ला छोड़ दिया और यहाँ आकर रहने लगे और लोगों की नजरों में दुपट्टे रंगने वाला बनकर रहने लगा। भाई ने सब पर ऐसा जादू किया था, जब तक जो लड़की भाई से दुपट्टा रंग करवा कर ओढ़ती नहीं थी उसकी शादी नहीं हो सकती थी। मेरा भाई बहुत बड़ा आमिल बन चुका था और इस बात का किसी को भी पता नहीं था। चचा ने खुद घर आकर भाई को रिश्ता दे दिया, पर अब हमें वो लड़की कबूल नहीं थी क्योंकि वो इस लड़के के साथ भाग गई थी और वो लड़का उसे छोड़ गया था। पर मजबूरन भाई की शादी करना पड़ी। हम उसे जानवरों जैसा सलूक करते, हमें वो नापाक वजूद लगती थी। उसको मारते पीटते, वो बहुत रोती, बद्दुआएं देती, कहती तुम लोगों की कभी शादी ना हो, ऐसे ही कमवारी मरो, कभी कोई महरम तुम लोगों को कंधा देने वाला ना हो। और फिर वो तंग आकर घर से भागने लगी। इस पर भाई ने जादू कर रखा था, वो कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती थी। हमारा भाई हमारी बहुत सुनता था। वो कहता मेरी बड़ी बहन मेरी माँ है, जो वो कहेंगी वही होगा, और अपनी बीवी की बात पर यकीन नहीं करता था। भाई के दिल में अभी तक ठुकराए जाने की तकलीफ थी। वो कहता अगर ये घर से ना भागती, वो लड़का ना छोड़ता, तो कभी चचा आज भी मुझे रिश्ता न देता। और हर वक्त अपनी बीवी को ताने देता, उसे मारता। एक दिन वो शादी के बाद दोबारा भागने लगी तो हमने उसे बहुत मारा, इसकी मौत हो गई। हमने उसे मारने की कोशिश नहीं की थी, पर वो हमारे हाथों मर गई। जब भाई घर आया तो उसे बताया कि तुम्हारी बीवी मर गई। पहले तो वो हम पर गुस्सा हुआ। मेरा भाई भी नफरत करने लगा था अपनी बीवी से, और फिर उसे हमने उसी सहन के अंदर दफन कर दिया और सबको बता दिया कि वो घर से भाग गई। चचा से ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और इनकी मौत हो गई। हम कुछ दिन बहुत अफसुर्दा रहे, पर हमारे दिलों पर ऐसी मोहर लगी थी कि हमें ये जुल्म याद नहीं रहा। और फिर कुछ साल पहले तुम्हारी सौतेली माँ जिस जगह भाई जादू करता है वहां आती थी, अपने शौहर के लिए तावीज़ धागा लेती। वो कहती उसे मेरे सिवा कुछ नजर नहीं आना चाहिए। वो नहीं जानती जिससे तुम्हारी शादी हुई वो लड़का वही है, क्योंकि मेरा भाई भेस बदल कर काम करता था और भाई को वो तुम्हारा बताने लगी। भाई अब शादी करना चाहता था। उसने कहा कि फला फला लड़का है, उससे अपनी बेटी की शादी कर दो, सब मामलात हल हो जाएंगे। तो वादे के मुताबिक खुद तुम्हारी माँ हमारे घर आई और रिश्ता देकर गई। वो रो रही थी, पर सब कुछ जानकर मुझे इन लोगों से हमदर्दी महसूस नहीं हुई। मुझे नफरत होने लगी थी। अब्बा भी पास बैठे सब सुन रहे थे। अब्बा ने कहा तुम लोग इंसान नहीं दरिंदे हो। मैंने कैसे अपनी बेटी तुम लोगों में दे दी, और मेरी बीवी इतनी जालिम निकली। मेरी बेटी मुझसे कहती रही, सच बोलती रही, और मैं इतना अंधा हो गया, बस उस औरत का यकीन किया। अब्बा मुझे लेकर घर आ गए। मेरी इद्दत पूरी हुई तो अब्बा ने अम्मा को घर से निकाल दिया, क्योंकि मेरी छोटी बहन को लेकर लड़ाई बहुत बढ़ चुकी थी। मेरी छोटी बहन जो मेरी दूसरी अम्मी से थी, वो इसी लड़के के साथ भाग गई थी जिसको पसंद करती थी।
वो लड़का अच्छा नहीं था, बहुत पैसे मांग रहा था। अब्बा ने इस बात का कसूरवार अम्मा को ठहराया। अब्बा ने कहा, तुमने मुझे जो कहा मैं वही करता गया, पर तुम अपने घटियापन से बाज नहीं आई। आज से 30 साल पहले मैंने तुम्हें छोड़कर नूर की माँ से शादी कर ली, जिस बात को तुमने कभी भुलाया नहीं, और इस बात का बदला मेरी मासूम बेटी से लेती रही। पहले इस पर जुल्म करती रही, फिर इसकी शादी एक जादूगर से कर दी जो इंसान के रूप में शैतान था। वो अब भी ना मरता तो मुझे कभी यकीन ना होता मेरी बेटी किस अजियत में अपनी जिंदगी गुजार रही है। अब्बा मुझसे माफी मांग रहे थे और अम्मा को उनका भाई लेकर जा चुका था, और मेरी छोटी बहन, इसको किसी ने भी कबूल नहीं किया। वो वापस घर आना चाहती थी, पर अब्बा ने कहा, नाफरमान औलाद के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। मोहल्ले के लोग तरह तरह की बातें करते थे, इसलिए अब्बा ने वो मोहल्ला, वो शहर छोड़ दिया, और मेरी नंदों का क्या बना कोई नहीं जानता। हम बाप बेटी दूसरे शहर आ चुके थे और वहीं रहने लगे। मैं जानती थी मेरे शौहर की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि मेरे इल्म में नहीं था। मैंने जो दुपट्टे अपनी नंदों को दिए थे वो सब जादू के असर में होते थे, और अगर कोई जादूगर जादू करता है तो वो अपने घर वालों पर जादू नहीं कर सकता। ये जिन्नात की शर्त होती है कि कामिल कभी अपने घर वालों का कोई काम नहीं कर सकता, वरना नुकसान होता है। मेरी नंदों ने जैसे दुपट्टे लिए थे, तब कहीं दूर मेरा शौहर अपना अमल कर रहा था, और वादे की खिलाफ वर्जी की वजह से जिन्नात ने इसकी जान ले ली थी। काश मैं सब कुछ पहले जानती होती, कभी ऐसा न करती। अब्बा कहते, ये सब तुम्हारा कसूर नहीं, बल्कि तुम्हारी वजह से बहुत से लोगों की जिंदगियां बच गई। बहुत सी लड़कियों पर से जादू खत्म हो गया। जिस तरह एक बुरे इंसान को उसके किए की सजा मिलती है, इसी तरह एक अच्छे इंसान को भी उसकी अच्छाई का सिला मिलता है। अब्बा मुझसे माफी मांग रहे थे, पर जो कुछ मेरे साथ हुआ इसमें किसी का भी कोई कसूर नहीं था। ये सब मेरी किस्मत में लिखा हुआ था। मेरा भाई भी हमारे साथ रहता, वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। उसने नशा करना छोड़ दिया था। इसकी माँ ने कई बार उसको कहा कि वापस आ जाए, पर उसने कहा वो अब्बा और अपनी बहन के साथ रहना चाहता है। अब्बा मेरे लिए रिश्ता देख रहे थे, पर जो रिश्ता आता वो कई सवाल जवाब करता। मैंने अब्बा से साफ कह दिया कि मुझे अब शादी नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे अब खुशियों से डर लगता है। पर अब्बा कहते, मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा? सारी जिंदगी अकेले कैसे गुजारोगी? जिंदगी में शादी जरूरी तो नहीं होती। मेरे लिए एक तजुर्बा बहुत था, पर अब्बा मुझे समझाने लग जाते। मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। जो ख्वाब अधूरे रह गए थे उनको पूरा करना चाहती थी। अब्बा बीमार रहने लगे थे। वो हर बार एक ही बात करते, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारी माँ को क्या जवाब देता? उसने तो मरते वक्त मुझसे वादा लिया था कि मैं अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखूं, कभी इससे गाफिल नहीं हूं। मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया क्योंकि कम उम्री में मेरी शादी हुई थी और पढ़ाई मेरा शौक था। इन्हीं दिनों मुझे एक लड़का परेशान करने लगा। कभी फूल भेजता, कभी गिफ्ट्स भेज देता। एक दिन उसने मेरा रास्ता रोक लिया। कहने लगा, नूर, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं इसकी बात सुनकर वहां से भाग गई थी। मुझे खौफ आने लगा। अब्बा को घर आकर बताया तो अब्बा ने कहा, मैं उसको देख लूंगा, तुम नजरअंदाज करो। ऐसे लोग हजारों जगह पर मिलेंगे, तुम्हें खुद को बहादुर बनाना होगा। पर अब अक्सर वो लड़का मेरे रास्ते में आ जाता। एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं बेवा हूँ और अब दोबारा शादी नहीं करना चाहती, बेहतर होगा तुम मेरा रास्ता छोड़ दो। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मैं सब कुछ तुम्हारे बारे में जानता हूँ, पर मोहब्बत ये सब कुछ नहीं देखती। मैंने उससे कहा, अगर तुमने मुझे ऐसे परेशान किया तो मैं ये शहर छोड़कर कहीं बहुत दूर चली जाऊंगी। मेरी जिंदगी को मुश्किल मत बनाओ। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए थे और वो चला गया। दोबारा कभी मेरे रास्ते में नहीं आया, पर पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी बेचैनी हो गई थी। ये शायद उसे देखने की आदत हो चुकी थी। पिछले 2 साल से वो मुझे हर रोज रास्ते में नजर आता था। एक दिन हमारे घर मेरी खाला आई मेरा रिश्ता लेकर, और अब्बा ने मुझसे पूछे बिना हाँ कर दी। मैंने अब्बा से कहा, आप एक बार मुझसे तो पूछ लेते। मैंने कहा भी था मुझे शादी नहीं करनी, मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी। अब्बा ने कहा, जरूरी तो नहीं जो एक बार हुआ हो वो बार बार हो। तुम्हारी खाला कई साल पहले भी तुम्हारा रिश्ता लेने आई थी। मैंने तब इनकार कर दिया था, पर अब फिर से उसे खाली हाथ नहीं लौटा सकता। बेहतर होगा चुपचाप ये शादी कर लो। मैं बहुत रोई। मुझे फिर से एक डर ने घेर लिया था। मुझे लगा फिर से शादी होगी, फिर से सब मेरी जिंदगी का सुकून छीन लेंगे, मुझे आगे बढ़ने भी नहीं देंगे। खाला की मोहब्बत भी छोटी लगती, पर अब्बा ने जबरदस्ती मेरी शादी कर दी। खाला बार बार मेरा माथा चूम रही थी,
पर जिस इंसान ने बार बार धोखे खाए हों, हर बार एतबार टूटा हो, उसको दोबारा से यकीन करने में बहुत वक्त लगता है। मुझे सबसे गिला था। खाला भी मामा की दफा आई नहीं थी, बैरूने मुल्क रहती थी, पर जब आई तब मैं उनके साथ जाना नहीं चाहती थी। मेरी शादी हो गई और शादी की रात मुझे पता चला मेरा शौहर कौन है। वो वही लड़का था जो मुझे रास्ते में मिलता था, मेरा कज़न था। मुझे खुशी भी हो रही थी और दुख भी था। उसने कहा मैं सच में मोहब्बत करता था। मैं चाहता था तुम मेरा एतबार करो, अपनी ज़िंदगी को जी लो ताकि हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजार सकें। पर जब तुमने शहर छोड़ने की बात की तो सोचा सीधे शादी कर लेता हूँ, क्यों इन सब कामों में वक्त ज़ाया करना। और मैं हंसती थी। मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो चाहा वही किया, पढ़ाई मुकम्मल की, अपने हर ख्वाब को पूरा किया। मेरे शौहर ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे शौहर ने मुझे बहुत खुशियाँ दी, मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। आज मैं एक कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, हमारा एक बेटा है और एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरी सौतेली माँ मुझसे माफ़ी मांगती है, पर माफ़ी गलतियों की होती है, ज़्यादती या तजलील की नहीं। किसी को दी गई बड़ी बड़ी अजियतों के बड़े बड़े कफ़ारे कभी न कभी ज़रूर अदा करने पड़ते हैं।